गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो हम पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस में अभी हम पढ़ रहे हैं बोट और स्ट्रीम। आज की जो क्लास है हमारी वो है बोट और स्ट्रीम की। नाव व धारा। देखो दोस्तों, यदि हम बात करें, ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही टॉपिक है, इसलिए एक ही बात ध्यान रखनी है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम एंड डिस्टेंस का यदि चैप्टर है तो एक ही बात आपको याद रखनी है, डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। डिस्टेंस जो क्वेश्चन में जो कवर करेंगे वही यूज लेंगे, टाइम जो लगेगा वही यूज लेंगे। ओनली जो यहां हमें सीखना है वो सीखना है स्पीड के बारे में। जैसे हम ट्रेन के केस में रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड दोनों पढ़ रहे थे, ट्रेन के केस में रिलेटिव डिस्टेंस भी पढ़ रहे थे और रिलेटिव स्पीड भी पढ़ रहे थे। ठीक है, ट्रेन के केस में हम रिलेटिव डिस्टेंस भी पढ़ रहे थे और रिलेटिव स्पीड भी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वैसे ही हम यदि बात करें बोट के केस में, तो डिस्टेंस को डिस्टेंस ही पढ़ेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस नहीं होगा। डिस्टेंस को डिस्टेंस ही पढ़ेंगे। स्पीड के बारे में हमें यहां पढ़ना है। तो स्पीड को जब आप यूज लेंगे तो चार टाइप से आपके पास स्पीड होगी। यहां स्पीड ऑफ, पहली स्पीड होगी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या होगा? स्थिर पानी में नाव का चाल। स्थिर पानी में नाव का चाल। दूसरा अपने पास होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब है धारा का चाल। धारा का चाल। अगला स्पीड अपने पास होगा स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा, धारा की दिशा में नाव का चाल। धारा की दिशा में नाव का चाल। और चौथा जो स्पीड होगा वो होगा स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल। धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल। तो ये चार स्पीड्स हैं जो आपको पढ़नी है। यहां ध्यान रखना, स्थिर पानी, पानी स्थिर है और ओनली नाव चल रही है तो उसकी स्पीड हम हमेशा बात करेंगे x होगी। नाव की चाल की बात करें हमेशा y होगी। धारा की दिशा में जा रहे हो तो स्पीड होगी x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हो तो स्पीड होगी x माइनस वाई। तो चार वर्ड हैं जो आपको ध्यान देने हैं। चार वर्ड हैं जो आपको ध्यान देने हैं। पहला वर्ड है स्थिर पानी में नाव की चाल, यानी x। धारा की चाल y, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव जा रही है। यानी किसी व्यक्ति ने कहा कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 32 किलोमीटर 4 घंटे में गया, तो 32 किलोमीटर 4 घंटे किस स्पीड में गया? धारा की दिशा में गया, यानी x प्लस वाई से गया है। राहुल धारा की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर 10 घंटे में आता है। इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर 10 घंटे में आता है, बट स्पीड क्या है? विपरीत दिशा है, तो स्पीड है x माइनस वाई। तो चार वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इन चार वर्ड से ही सारे क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे। चारों वर्ड को ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना।
तो पहला क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में नाव की चाल यानी x की वैल्यू 14 गिवन है, और धारा की चाल यानी y इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी? तो धारा की विपरीत दिशा में चाल होती है x माइनस वाई। तो फटाफट आंसर दे देंगे सारे स्टूडेंट्स। 14 माइनस 3, तो हम आंसर कह देंगे दोस्तों 11 होगी। ठीक है, बात समझ में आई सबको? भाई जय श्री राम, मोदी जी पढ़ लो। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्या है, पढ़ें थोड़ा ध्यान से और करने की कोशिश करें। क्या है, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 13 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में जब चाल की बात कर रहे हैं तो x प्लस वाई 13 है, और धारा की विपरीत दिशा में चाल यानी x माइनस वाई 3 है। याद रखना दोस्तों, जब भी डाउन स्ट्रीम की स्पीड यदि पता हो x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम की स्पीड पता हो x माइनस वाई, आगे याद रखना, अभी इस क्वेश्चन में तो समझा रहा हूं। तो याद रखना, x यदि पूछता है तो दोनों का सम करोगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, और डिवाइड कर दोगे 2 से। और y यदि पूछता है तो याद रखना, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, और डिवाइड कर देना 2 से। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम बराबर होगा x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम की स्पीड होगी x माइनस वाई। यदि x चाहिए तो दोनों का टोटल बाई 2, और y चाहिए यानी धारा की चाल चाहिए तो दोनों का डिफरेंस बाई 2। क्या चाहिए, धारा की चाल, तो y की वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे दोनों का डिफरेंस बाई 2, और दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो आंसर हो जाएगा 5। पढ़े देखे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्या कहा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में जा रहा है तो धारा की दिशा में जाएगा x प्लस वाई स्पीड से, और स्पीड बराबर क्या होता है, याद रखना, स्पीड बराबर हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड है हमारी x प्लस वाई, धारा की दिशा में स्पीड होगी x प्लस वाई। 32 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 32 बटा 4 8 आंसर। फिर कह रहा है उतनी दूरी धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में स्पीड होगी x माइनस वाई, और स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम वैल्यू आ गई 4। पूछ रहा है धारा की चाल बताओ, y की वैल्यू पता हो तो अभी मैंने सिखाया था दोनों का डिफरेंस बाई 2, और 8 माइनस 4 का डिफरेंस बाई 2, तो आंसर हो जाएगा 2।
देखो क्या कहा है, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर 2.5 घंटे में पहुंचता है। धारा की दिशा में जा रहा है तो x प्लस वाई से पढ़ लो, और 30 किलोमीटर जा रहा है 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे को लिख सकते हो 5/2। तो आंसर आ जाएगा यहां से 12x प्लस वाई की वैल्यू। तथा धारा के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई। वही डिस्टेंस यानी 30 किलोमीटर, 3 से ही 3/4 यानी 15/4 घंटे में। तो x माइनस वाई आ जाएगा 8। हमें पूछा है धारा की चाल बताओ, धारा की चाल क्या होगी भाई, दोनों का डिफरेंस बाई 2, और दोनों का डिफरेंस बाई 2 तो 4/2 का आंसर होता है 2, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। हर्ष, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछना हो तो एक नंबर है उस पे कॉल करो। ये क्लास है, क्लास के अंदर ओनली क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आप जो टेक्निकल का नंबर है उस पे कॉल कर लो, जो भी आपको टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं उनका आंसर वही मिलेगा। यहाँ क्लास में ओनली क्लास का आंसर मिलेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये क्या कह रहा है पढ़ो। एक व्यक्ति स्थिर पानी में यानी x की वैल्यू दी रखी है, उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है, तो तदनुसार नदी की धारा की गति ज्ञात करो। दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीख लेना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, बोर्ड पर ध्यान दो। बोट और स्ट्रीम के जितने भी क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड बनते हैं, बोट और स्ट्रीम के जितने भी क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड बनते हैं वो 3 तरीके से बनते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका होता है, पहला तरीका होता है आने का समय और जाने का समय दोनों दिए हुए हों। धारा की विपरीत दिशा में जाने तथा वापस आने का टोटल समय जब दिया हुआ हो, तो उस केस में आप लिखना है डी डिस्टेंस आए तो x प्लस वाई से आए, और विपरीत दिशा में गए तो डी अपॉन एक्स माइनस वाई से गए, तो टोटल टाइम जो भी गिवन हो। यानी आपको क्या कहेगा, एक निश्चित दूरी तक जाने तथा वापस आने का समय गिवन रहेगा। तो लिखो डी दूरी गया तो धारा की दिशा में गया, वापस आया विपरीत दिशा में आया, या गया यदि विपरीत दिशा में तो आएगा दिशा में, इसलिए लिखेंगे ऐसा। दूसरा हमें टाइम दिया जाएगा कि विपरीत दिशा का टाइम, विपरीत दिशा का टाइम दिशा के टाइम का डिफरेंस दिया हुआ रहेगा। क्या कहेगा कि किसी निश्चित दूरी तक, किसी निश्चित दूरी तक एक दूरी तक धारा की दिशा में जाकर विपरीत दिशा में आने पर 2 घंटे अधिक, 3 घंटे कम, 4 घंटे अधिक या आधा घंटा अधिक लगता है, इस तरीके से देगा। तो लिख देना धारा की विपरीत दिशा का टाइम होगा डी अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस डी अपॉन एक्स प्लस वाई दिशा का टाइम, बराबर जो डिफरेंस दिया हुआ हो। ठीक है। और तीसरा जो आपको क्वेश्चन यहां दिया जाता है दोस्तों, तीसरा टाइम से रिलेटेड जो ऑप्शन दिया जाता है उसमें दिशा का और विपरीत दिशा का, दिशा का या विपरीत दिशा का या तो रेशियो गिवन होता है, क्या दिया होता है, या तो रेशियो गिवन होता है, या परसेंटेज में टाइम दिया होता है कि इतना परसेंट अधिक कम लगता है, या फिर अलग अलग टाइम दिया होता है। अलग अलग टाइम देने का मतलब दिशा में 3 घंटे लगते हैं तो विपरीत दिशा में 5 घंटे लगते हैं। रेशियो का मतलब देखो, इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते हो, आपको दे रखा हो डाउन स्ट्रीम का टाइम और अप स्ट्रीम का टाइम, तो लिख दो डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना, अप स्ट्रीम का टाइम कितना, बराबर टोटल टाइम। और जब आपको दे रखा हो अप स्ट्रीम के टाइम और डाउन स्ट्रीम के टाइम का डिफरेंस,
तो उस समय लिख दो अप स्ट्रीम का टाइम अपन डाउन स्ट्रीम के टाइम का डिफरेंस। जब दिया हो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के लिए, क्या दिया हो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के लिए दिया हो, क्या दिया हो कि रेशियो में दिया हो कि डाउन स्ट्रीम का टाइम अप स्ट्रीम के टाइम का 3/5 है, या डाउन स्ट्रीम का टाइम अप स्ट्रीम से 20% कम है, या डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे लगते हैं, अप स्ट्रीम में 5 घंटे लगते हैं, या कोई फ्रैक्शन जैसे रेशियो। फ्रैक्शन और रेशियो एक ही बात है, कुछ लोग कह रहे हैं सर फ्रैक्शन में भी हो सकता है क्या? हाँ जी, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फ्रैक्शन, रेशियो और परसेंटेज तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, हमें पता है दोनों केस में दूरी बराबर होगी। जितनी दूरी धारा की दिशा में जाएगा तो लिखेंगे x प्लस वाई इंटू अप स्ट्रीम का टाइम और x माइनस वाई इंटू अप डाउन स्ट्रीम का टाइम, और दोनों को कर देंगे इक्वल। ये 3 केस बनते हैं टाइम के, और टाइम के 3 केस बनते हैं तो क्वेश्चन भी 3 ही तरीके के बनते हैं। पूरे बोट और स्ट्रीम में ये 3 ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। आशुतोष पूछ रहा है सर ये यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड मेरे दोस्त होता है, जैसे 10 पेन का मूल्य 20 रुपए है तो 2 पेन का मूल्य क्या होगा? तो 10 पेन का मूल्य 20 रुपए तो 1 पेन का मूल्य 2 रुपए, और हमें 2 पेन का मूल्य चाहिए तो 4 रुपए। या 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 3 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इस तरीके के जो सारे क्वेश्चन हैं उनको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। देखो क्या कहा है, 7.5 किलोमीटर। हमें क्या कहा गया है, कहा है नदी के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगुना समय लगता है। यदि दोनों टाइम का रेशियो दिया है और दोनों टाइम का रेशियो दिया है तो दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे। धारा की दिशा में डिस्टेंस लिखेंगे x 7.5 प्लस वाई इंटू जो टाइम लगेगा, और धारा की विपरीत दिशा में जो डिस्टेंस लिखेंगे वो स्पीड होगी 7.5 माइनस वाई। तो यहां जो ध्यान दो क्या कहा है, धारा के विरुद्ध जाने पर दिशा से डबल समय लगता है, यानी इसका यदि डबल कर दें तो इसके बराबर होगा। ठीक है, सोल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा 2y और ये y, तो 3y इज इक्वल टू 7.5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2.5, तो आंसर हो जाएगा सी। भूमि क्लास एकदम फाइन चल रही है मेरे पास, मैंने भी मोबाइल में चला रखी है और स्क्रीन पे भी चला रखी है, आपके कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, तो दोनों जगह क्लास एकदम सही सही चल रही है। गुड उत्तम, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करो, 200 में से 200 आ जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करो। 130 से उत्तम के मार्क्स जो हैं 180 पहुंच गए हैं मेंस में, तो 130 से यदि 180 पहुंच गए हैं, ठीक है, विकास प्रिंटेड मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, मदर्स के हेड ऑफिस से। बट जो सीट्स मैं आपको दे रहा हूं ये अप टू डेट होती हैं। अप टू डेट का मतलब है ये अभी अभी, जैसे मेरे पास टाइम एंड डिस्टेंस की फोटोज अभी बन के आई हैं इन क्वेश्चंस की, ठीक है, तो ये सीट आपको अभी नहीं मिल पाएंगी, इसलिए तो हाँ, यदि आप मटेरियल परचेज करना चाहते हैं, बुक्स, जैसे बुक्स आपको प्रैक्टिस सेट लेना है और लेना है, 31 प्रैक्टिस सेट लेना है, मैथ्स की और बुक्स लेनी है, वो आप ले सकते हो। देखो क्या कहा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है
और धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है। धारा के विरुद्ध जाने तथा वापस आने में टोटल 3 घंटे लगते हैं, अधिक लगते हैं यानी डी डिस्टेंस जाएगा अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई से, और डी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में जाएगा एक्स प्लस वाई से। तो कह रहा है 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो डी अपॉन लिख दोगे, डाउन स्ट्रीम में किससे जाएगा भाई, अप स्ट्रीम में 6 - 2 4 से, और अप डाउन स्ट्रीम में किससे जाएगा, 6 + 2 8 से, इज इक्वल टू 3 है। 8 से गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 2D - D। 2D - D इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8×3 = 24। तो डी बराबर 24 किलोमीटर है। हाँ जी, देखो एक बात और सीखो, आपको मैंने एक डी बराबर फॉर्मूला पढ़ाया था, दोनों स्पीडों का गुणा अपॉन दोनों का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस, सिखाया था क्या? वो भी यहां लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि डिफरेंस टाइम यदि दिया है तो दोनों स्पीडों का गुणा, यानी जाने की स्पीड कितनी होगी, एक्स प्लस वाई होगी, तो एक्स प्लस वाई 8 होगी, वापिस आने की एक्स माइनस वाई होगी। S1 याद रखना, यहाँ S1 होगा एक्स प्लस वाई और S2 होगा एक्स माइनस वाई, इसलिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का ध्यान रखना। अपॉन 4 इंटू घंटे लगे 3, 4 से 4 सोल्व कर लें तो आंसर हो जाएगा 24। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 है। क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना और ट्राई करना। ठीक है, बता देंगे अभी से, अभी पढ़ लो, करो फटाफट ट्राई करो एक बार। क्या हुआ भाई, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर, धारा के अनुकूल एक्स प्लस वाई से जाएगा।
80 किलोमीटर जाता है 1 घंटे 20 मिनट में। 1 घंटे 20 मिनट को आप लिख सकते हो 4/3। तो x प्लस वाई 60 आ गया, जिसमें x की वैल्यू 45 पता है, तो y की वैल्यू कितनी 15 आ जाएगी। ठीक है, कह रहा है उतनी दूरी यानी 80 विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में x माइनस वाई से जाने पर कितना समय लगेगा, तो 2 से ही 2/3, और 2 से ही 2/3 को लिख सकते हो 2 घंटे और 40 मिनट। हाँ जी, बोलो बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पढ़ो। शांत जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। नाव धारा के उध्रुव प्रवाह में 90 किलोमीटर और अनुप्रवाह में समान दूरी तय करने में कितना समय लेगी। 90 किलोमीटर धारा की दिशा में जाना है और 90 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाना है, तो कितना समय लगेगा। लिख दो, 90 किलोमीटर धारा की दिशा में जब जाएंगे टाइम कितना लगेगा, बोलो 90/24 क्या, वे 18 + 6 से जाएंगे, और विपरीत दिशा में जाएंगे तो 90 18 - 6 तो 12। देखो नीचे 12 बना ले तो 45 बन जाएगा, तो बन जाएगा 135/12, और 135/12 को यदि 3 से काट दे तो नीचे आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 45, और 45/4 होता है 11 से ही 1/4, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। अगर एक नाव 21 किलोमीटर पर आवर की गति से प्रवाह में विपरीत जाती है और 28 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है, तो कुल यात्रा की औसत चाल क्या होगी। धारा की दिशा में गई 21 की स्पीड से, धारा की विपरीत दिशा में आई 24 की स्पीड से, सॉरी 28 की स्पीड से। तो एक डिस्टेंस मान लें, डिस्टेंस यदि मानते हैं तो 7 × 3 है ये, और ये 7 × 4 है, तो ये टोटल डिस्टेंस मान लें। तो 21 से डिवाइड करने पर 4 आएगा, और 28 से डिवाइड करने पर 3, है ना। ये स्पीड दी थी तो हमने कोई डिस्टेंस मान ली, टाइम आ गया, और टाइम आ गया तो एवरेज स्पीड आप जानते हो टोटल डिस्टेंस, तो ये 2 बार होगा, तो 2 × 7 × 3 × 4 कर देंगे अपॉन टोटल टाइम 4 और 3 7, 7 से 7 काट दें तो 12 दूनी 24 यानी 24 किलोमीटर पर आवर आंसर। बूर सिंह, क्या बात समझ में नहीं आ रही, बताओ मेरे को। उस बात को मैं 2 बार और रिपीट कर देता हूं। सुमन, एवरेज स्पीड समझ में नहीं आया, कैसे काम चलेगा मेरे भाई। सुमन और मानवी, एवरेज स्पीड क्या याद है क्या आपको, कि 20 की स्पीड से जाए 40 की स्पीड से जाए तो एवरेज स्पीड क्या होती है। तो दोनों का कॉमन मल्टीपल एलसीएम ले लेते हैं, डिस्टेंस आ जाती है, और डिस्टेंस आ जाती है तो स्पीड टाइम निकाल लेते हैं, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपना एवरेज स्पीड होता है। बात पढ़ी थी क्या आपने कभी। ऐसी बात है क्या। अरे भाई, एवरेज स्पीड की पूरी एक क्लास ली थी मैंने, याद है क्या आपको। तो कॉमन मल्टीपल बनाओ ना, देखो ध्यान दो, 21 क्या होता है 7 × 3 होता है, 28 क्या होता है 7 × 4 होता है,
तो ऐसा नंबर जिसमें 7 गुणा 3 और 7 गुणा 4 का भाग जाए, तो 7 गुणा 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 21 से डिवाइड करो 4 आ जाएगा, 28 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, तो एक बार ये है और एक बार और होगी ये। तो जाने राने की दोनों की, इसलिए 2 से गुणा कर दिया। अपॉन टोटल टाइम कितना है, 7 से डिवाइड कर देंगे। देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से पढ़ो। देखो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए वही कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको, एक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार आपको वापिस समझ लेना चाहिए। यदि एक निश्चित दूरी तक आने का, यानी डाउन स्ट्रीम में जाने का तथा अप स्ट्रीम में आने का समय यदि दिया हो, तो डी दूरी डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई लिखते हैं, डी दूरी अप स्ट्रीम में x माइनस वाई लिखते हैं। टोटल टाइम क्या होगा। और अप स्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम के टाइम से अधिक, यानी डिफरेंस जब दिया है तो लिख दो अप स्ट्रीम का टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम बराबर टोटल टाइम। ठीक है, और सी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, जब भी 3:2 में है, 2:5 में है, 20% कम है, 4/5 है, या कहा डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे लगते हैं और अप स्ट्रीम में 5 घंटे लगते हैं, जब भी इस तरीके का दिया जाए, उस केस में दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे। तो इसी तरीके से चीजें आपको पढ़नी है, इनको याद करना है, चीजों को याद करके फिर यूज भी लेना है। जैसे इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो हमें क्या कहा गया है, एक नौका कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में नीचे की ओर आने में आधा समय लेती है। स्थिर जल में नौका की ओर धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करो। दोनों दूरियां बराबर हैं क्या, और धारा की दिशा में जाएगी तो स्पीड होगी x प्लस वाई, टाइम होगा t, और धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो स्पीड होगी x माइनस वाई और टाइम क्या होगा, t। अब क्या कहा गया है, कहा गया है कुछ दूरी प्रतिकूल जाने में जो समय लेता है, तो प्रतिकूल जाने में t समय लगता है, तो धारा की दिशा में जाने पर t/2 समय लगेगा क्या। t से t को कैंसिल आउट कर दो, दो इधर गुणा कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2x-y, 2x-2y। 2y को इधर ले आओ तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा x। तो बताओ x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना होगा, तो 3/1 होगा क्या, और 3/1 होगा तो आंसर हो जाएगा 3:1। बोलो ठीक है क्या बात। लगा सकते हो, वीएस लगा सकते हो। क्या कह रहा है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है। एक व्यक्ति निश्चित दूरी तक जाने तथा वापस आने में 75 मिनट का टाइम लेता है, तो डी दूरी जाएगा x प्लस वाई से और डी दूरी वापिस आएगा x माइनस वाई से, तो उसको टोटल टाइम लगना है 75 मिनट। तो डी दूरी जाएगा x प्लस वाई से यानी 6 से, वापिस आएगा x माइनस वाई से तो 4 से, और इसको 15 से काट दें तो 5/4, 12 से सब जगह गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 5d इज इक्वल टू 15। तो 5 से काट देते हैं 3 टाइम्स, तो d इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। या आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, निश्चित दूरी के लिए पढ़ा था कि निश्चित दूरी के लिए d यदि निकालना हो तो दोनों स्पीडों का गुणा अपॉन दोनों का सम लिखते हैं, जब हमें टोटल टाइम पता हो, आने जाने का टोटल टाइम पता हो, उस केस में।
ठीक है अब क्लास। हाँ जी। कैलाश सीएचएसएल का एग्जाम दे के आया, 18 मिनट में 23 क्वेश्चन करके आया। वाह, गुड, क्या बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। कैलाश एक बार यदि आपको क्वेश्चन याद है तो आप ना मेरा टेलीग्राम आप जानते हैं, उस पर भेज दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है ना मेरे वाला, यदि आपको क्वेश्चंस याद हैं तो आप मुझे भेज दीजिएगा। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक निश्चित समयावधि में एक लड़का धारा के अनुकूल धारा के विपरीत दिशा से दुगुनी दूरी तय करता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल की चाल ज्ञात करो। पढ़ो, देखो क्या कहा है, निश्चित समयावधि में, यानी यहां पे दोनों टाइम को इक्वल करना है। तो धारा की दिशा में 2d दूरी जाता है, तो विपरीत दिशा में d दूरी जाता है। तो दोनों केस में टाइम जो है वो सेम है, ये कहा गया है। ध्यान देना क्या कर रहा है, एक निश्चित समयावधि यानी दोनों समय बराबर है। कह रहा धारा के अनुकूल दिशा में धारा की विपरीत दिशा से दुगुनी दूरी, तो यहाँ 2d दूरी तय करता है, यहाँ d दिशा में जाएगा डाउन स्ट्रीम में, तो x प्लस वाई स्पीड होगी, x माइनस वाई, डी से d काट दें, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3y। और क्या कहा है, धारा की चाल यानी y की वैल्यू 3 पता रख दो, तो x की वैल्यू क्या होगी 9, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पढ़ें, देखो क्वेश्चन नंबर 22। कोई मोटरबोट शांत जल में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है, तो उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लेगी। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन करवाया था, फटाफट करो। क्या कहा है, एक मोटर बोट जो है धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, धारा की विपरीत दिशा में स्पीड होती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 56 किलोमीटर जाती है 1 घंटे 45 मिनट में। 1 घंटे 45 मिनट को 1 से ही 3/4 यानी 7/4 लिख सकते हो। तो आपके पास 7/4 से 4 ऊपर आ जाएगा, तो 8 चौक 32 आ जाएगा, x माइनस वाई 32 हो गया। और जिसमें शांत जल में मोटर बोट की चाल x इज इक्वल टू आपको 36 पता है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4।
कहा है वही दूरी यानी 56 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, और जाना है धारा की दिशा में जाओगे तो 36 + 4 40 से जाओगे। 8 से काट दें, 8 7 56, 8 7 56, 8 5 40। तो 1/2/5, 1/2/5 का मतलब 1 घंटे और 24 मिनट। 2/5 को मिनट में बदलना हो तो इंटू कर देना 60 से। ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया, धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में गया तो x माइनस वाई से जाएगा 56 किलोमीटर, 1/3/4 में। तो x माइनस वाई की वैल्यू, x की वैल्यू 36 यहां दी है, तो y की वैल्यू 4 होगी। धारा की दिशा में जाना है तो 56 जाना है x प्लस वाई से, 40 से सोल्व कर लेंगे। पढ़ो देखो नेक्स्ट। कहा है एक मोटर बोट एक ही गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर और अनुदिश 39 किलोमीटर जाती है। 25 किलोमीटर जाती है विपरीत दिशा में, 39 किलोमीटर जाती है दिशा में, तो उसका टोटल टाइम होता है 8 घंटे। कह रहा है 11 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर जाती है। तो बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी, या y की वैल्यू क्या होगी, या x की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी पूछ सकता है। देखो, जब भी दो लीनियर इक्वेशन हो और उनको सोल्व यदि करना होता है, जब भी दो लीनियर इक्वेशन हो और जब भी दो लीनियर इक्वेशन हो और उनको जब सोल्व करना होता है, तो किसी भी एक एलिमेंट को हम हटाते हैं। तो यदि इसको यदि हम हटाएं तो ये 5 × 5 है, 5 × 7 है, तो 25 × 7 कर दो और 35 × 5 कर दो। या देखो, इसको यदि हम देखें तो ये 13 × 3 है, 13×3 = 39 होता है, और ये 13 × 4 है। यदि x प्लस वाई को यहां से हटाते हैं तो ऊपर गुणा कर दो 4 से, नीचे गुणा कर दो 3 से। ठीक है, तो ये तो हट जाएगा, ओनली ऊपर वाला ही सोल्व करना है। तो इधर 4 से गुणा करोगे बनेगा 100, इधर 3 से गुणा करोगे बनेगा 105, अपोन में आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, ऊपर 4 से गुणा करना है 32, नीचे 3 से गुणा करना है 33। तो x माइनस वाई, ये माइनस माइनस 1, तो x माइनस वाई बराबर यहां से आ गया 5। x माइनस वाई 5 यदि रखते हैं तो ये 5 बनेगा, 5 माइनस करें 3 बनेगा, 3 यहां भाग दें तो x प्लस वाई अपने पास आता है 13। और आपको पता है y चाहिए तो लिखते हैं दोनों का डिफरेंस बाई 2, और दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो आंसर हो जाएगा 4। तो आंसर हो जाएगा डी। वापिस सारे स्टूडेंट्स एक बार बोर्ड पर ध्यान दें, वापिस सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। 39 किलोमीटर दिशा में गया, 25 किलोमीटर विपरीत दिशा में, टोटल टाइम लगा 8 आवर्स। 52 किलोमीटर दिशा में गया, 35 किलोमीटर विपरीत दिशा में, टोटल टाइम लगा 11। सोल्व कर लेंगे हम, क्या करना है, देखो 52 13 × 4 है, ये 13 × 3 है, दोनों को इक्वल करना है, ऊपर 4 से गुणा, नीचे 3 से, ये कैंसिल आउट, तो इसको सोल्व करो। ऊपर 4 से गुणा 100, नीचे 3 से गुणा 105, अपॉन x माइनस वाई, 32 माइनस 33, तो x माइनस वाई की वैल्यू 5 आ गई, रख दो यहाँ। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, x माइनस वाई भी पता है, x प्लस वाई भी पता है, तो y निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस बाई 2। या दोस्तों देखो, कभी कभार एग्जाम में ऐसा हो सकता है, कभी कभार एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको इतना इजी क्वेश्चन मिल जाए। देखो ध्यान दो, 25 और 35 में किसका भाग जाता है, तो 25 और 35 में भाग दिया जाता है 5 का, इसका x माइनस वाई की वैल्यू 5। और ध्यान दो, 39 और 52 में किसका भाग जाता है, तो 13 का, इसलिए 13। एक बार 13 और 5 रख के दोनों इक्वेशन में चेक करो, सेटिस्फाई करती हैं, और सेटिस्फाई करती हैं तो y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों का डिफरेंस बाई 2 कर देंगे, और दोनों का डिफरेंस बाई 2 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 4।
चलो ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट एक बार कर लो, बता दो मुझे क्या होगा। देखो क्या कहा है, 39 किलोमीटर जाता है अनुकूल तो x प्लस वाई से जाएगा। 42 किलोमीटर प्रतिकूल जाता है तो x माइनस वाई से जाएगा। टोटल टाइम लगता है 9 घंटे। 26 जाता है अनुकूल तो x प्लस वाई से जाएगा। और 35 प्रतिकूल जाता है तो x माइनस वाई से जाएगा। इस केस में लगता है 7 घंटे। एक बार वैसे देखो, ध्यान दो, 39 और 26 में भाग जाता है किसका, 13 का। तो x प्लस वाई अपना हो गया 13। और 42 और 35 दोनों में भाग जाता है 7 का। तो x माइनस वाई 7 हो गया। तो x यदि निकालना है किसकी, शांत जल में नाव की चाल x निकालना है, तो दोनों का टोटल बाई 2। तो दोनों का टोटल बाई 2 अपने पास आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपका 25। पढ़ो, देखो क्या कहा है। स्थिर पानी में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:1 है। नाव कुछ कुल 5 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाती है। तो नाव धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी। देखो ध्यान दो, यदि नाव 36 किलोमीटर अनुकूल जाती है तो 8x और x मान लें क्या, दोनों स्पीड को 8x और x मान लें तो 9x से जाती है क्या। और 42 प्रतिकूल जाती है तो 7x से जाती है क्या। तो हमें टोटल घंटे बताए हैं 5। 9 से डिवाइड करो, 9 चौक 36, 7 6 42 इज इक्वल टू 5। तो क्या यहाँ x की वैल्यू 2 आ गई क्या। और x की वैल्यू 2 आ गई। हमें 90 किलोमीटर जाना है। 90 किलोमीटर जाना है धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल यानी 9x से, यानी 18 से। x की वैल्यू 2 है तो 9x से 18 से, तो कितने घंटे लगेंगे, 5। इसलिए आंसर हो जाएगा डी। तो ये ध्यान रखना, जब भी जाने और वापस आने का समय दे रखा है तो दोनों डिस्टेंस को लिख देंगे, डी अपॉन जाने की स्पीड, डी अपॉन वापस आने की स्पीड। पढ़ो, देखो क्या कहा गया है।
एक नाव कुल 9 घंटे में 45 किलोमीटर धारा के अनुकूल तथा 16 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दूरी तय करती है। यदि नाव द्वारा 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में लिया गया समय 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगे समय के बराबर है, तो नाव और धारा की चाल ज्ञात करो। देखो ध्यान दो, 45 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाएगा, 45 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाएगा x प्लस वाई से। 16 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाएगा x माइनस वाई से। तो समय लगना है 9 घंटे। एक बात तो ये कहा है 9 घंटे में 45 किलोमीटर अनुकूल और 16 किलोमीटर प्रतिकूल जाता है। नाव द्वारा 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में समय लगेगा x प्लस वाई। 18 किलोमीटर अनुकूल और 8 किलोमीटर प्रतिकूल जाने का समय बराबर है। तो ध्यान दो, क्या मैं यहां से कह सकता हूं x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू 9/2 हो जाएगी। 4 9/4 हो जाएगी क्या? तो x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू 9:4 रेशियो में है, तो मैं इसको 9a और 4a मान लूं। तो रख दो, 9a रखोगे तो बनेगा 5/a, 4a रखोगे तो बनेगा 4/a, बराबर मेरे पास 9 है। तो a की वैल्यू आ गई 1, और a की वैल्यू 1 आ गई। हमें पूछा है नाव की स्थिर पानी में गति। तो ध्यान दो, x प्लस वाई की वैल्यू 9a की वैल्यू 1 रखोगे तो 9 है, और x माइनस वाई की वैल्यू 4a तो 4 है। तो x चाहिए तो दोनों का टोटल बाई 2 यानी 13/2 आंसर। तो 13/2 का मतलब होता है 6.5। तो 6.5 आपका आंसर हो जाएगा। वापिस समझा देता हूं सारे स्टूडेंट्स को। सारे फ्रेंड्स मेरे बोर्ड पर ध्यान दें और समझ लें। सारे फ्रेंड्स बोर्ड पर ध्यान दें और समझ लें। क्या समझ रहे हैं? ध्यान दो, 45 किलोमीटर गए दिशा में तो x प्लस वाई से गए, 16 किलोमीटर विपरीत दिशा में गए तो x माइनस वाई से। टोटल टाइम लगा 9 घंटे। अब ध्यान दो, देखो 18 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पर जो समय है, 8 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने पर वही समय है। दोनों समय को बराबर कर दें तो यहां से x प्लस वाई और x माइनस वाई का रेशियो आया 9:4, जिसको हमने 9a और 4a मान लिया। यहां पुट कर दिया, a की वैल्यू आ गई तो x प्लस वाई 9 आ गया, x माइनस वाई 4, x चाहिए तो दोनों का टोटल बाई 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 29। चलो पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। एक मोटर बोट नाव धारा के अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में 28 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद तुरंत पुनः लौटती है और वापसी यात्रा में दोगुना समय लगता है। यदि नदी द्वारा बहाव दुगुना हो और नाव की धारा के अनुप्रवाह और उध्रुव प्रवाह में यात्रा में 672 मिनट का समय लगे, तो शांत जल में नाव की चाल व नदी के बहाव की चाल क्या है? कैलाश, डाउन स्ट्रीम को हिंदी में याद करो, इंग्लिश में कई बार डाउन स्ट्रीम ही लिखा हुआ आएगा। डाउन स्ट्रीम का मतलब नीचे की तरफ जाना, धारा की दिशा में जाना, है ना। धारा नीचे से, पानी से ऊपर से नीचे बहती है ना समुद्र में, तो ऊपर से नीचे जब बहती है तो उसी दिशा में आप जाओगे तो डाउन स्ट्रीम है, यानी धारा की दिशा में बह रहे हो।
क्या कहा है, एक नाव धारा के अनुप्रवाह में 28 किलोमीटर, तो धारा के अनुप्रवाह में 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर अनुप्रवाह में x प्लस वाई से जाएंगे क्या, तथा तुरंत बाद वापस लौटती है तो वही 28 किलोमीटर वापस लौटती है x माइनस वाई से। तो कहा है वापसी यात्रा में 2 गुना समय लगता है, यानी इस समय का यदि हम 2 गुना कर दें तो दोनों बराबर होंगे। यही कहा है कि ये टाइम इसका डबल है तो इसका डबल करते हैं इस टाइम के बराबर। 28 से तो 28 कैंसिल, ये बन जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x इधर ले आए तो x इज इक्वल टू 3y आपके पास आ गया, x इज इक्वल टू 3y आ गया। ठीक है, अब क्या कहा गया है, यदि नाव का बहाव दुगुना हो तो नाव की धारा के अनुप्रवाह तथा उध्रुव प्रवाह में यात्रा पर 672 मिनट लगती हैं। तो धारा के अनुप्रवाह में जब जाएगी 28 किलोमीटर, धारा के अनुप्रवाह में जब जाएगी तो x प्लस आपने धारा की चाल डबल कर दी है, ऐसे 28 किलोमीटर जब जाए वापिस आएगी तो x माइनस धारा की चाल डबल हो चुकी है, बराबर 672 मिनट है। मिनट को लिख लेंगे आवर में। ध्यान दो, ऊपर सब जगह 28 से भाग दे दो, ऊपर सब जगह 28 से भाग दे दो, नीचे x की वैल्यू 3y रख दो, तो 1/5y प्लस 1/y इज इक्वल टू 28 से जब काटेंगे तो 28 दूनी 56 और 28 चौक 72/60, और इसको आप लिख सकते हो 12/2/5। अब ध्यान दो, सब जगह मैं 5y से यदि गुणा कर दूं, सब जगह मैं 5y से गुणा कर दूं इसको सोल्व करने के लिए, सब जगह मैं 5y से गुणा करता हूं सोल्व करने के लिए, तो यहां से बनेगा 1, यहां से बनेगा 5 और आगे से बनेगा 2y। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3, और y इज इक्वल टू 3 यदि यहां रखते हैं तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 9, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 9, ए के ऑप्शन में है। बट साथियों एग्जाम में यदि हम हैं और यही ऑप्शन यदि हमारे पास है तो देखो ध्यान दो, जैसे आपने इसको सोल्व किया आपको पता लगा x इज इक्वल टू 3y है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें x इज इक्वल टू 3y है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो यहीं से हम आंसर लगा देंगे फिर। लैंग्वेज टफ नहीं है, हर तरीके के क्वेश्चन आपने इजी वाले भी क्वेश्चन किए कि x दिया हो y दिया हो तो x प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, अब थोड़े थोड़े तो कमल क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चंस भी तो करना पड़ेगा ना आपको। आप यदि मेंस या केट लेवल तक जाना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे। कुछ नहीं है, लैंग्वेज को घुमाया गया है आपको परेशान करने के लिए, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो एक बार मैं सब स्टूडेंट्स को रिपीट कर देता हूं, सारे स्टूडेंट्स एक बार बोर्ड पर ध्यान दें। देखो इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हैं, कहा 28 किलोमीटर धारा के जाना है और 28 किलोमीटर वापस आने पर डबल समय लगता है, तो 28 किलोमीटर धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में गए तो जाओगे x प्लस वाई से, अप स्ट्रीम में वापस आए तो आओगे x माइनस वाई से, तो डाउन स्ट्रीम वाले टाइम का डबल है ये टाइम, तो इसका डबल करने पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 3y। तो मैं यदि एग्जाम में होता तो यहीं से आंसर लगा देता, बट हमें देखो यहाँ कुछ और दिया है। क्या दिया है कि 28 किलोमीटर जाना है x प्लस टू आई से और वापिस आना है x माइनस टू आई से, तो 672 मिनट लगती हैं। तो ऊपर तो मैंने सब जगह 28 का भाग दे दिया और नीचे मैंने x की वैल्यू 3y रख दी जो यहाँ निकाल रखी है। तो ये मेरे पास इक्वेशन आएगा, इसको मैं सोल्व करूंगा, y की वैल्यू आ जाएगी और x इसका 3 गुना है। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
द गेम चेंजर 2y क्यों लिया, यहां पढ़ो, यहां पढ़ो, देखो ये बात पढ़ो क्या कह रहा है। पढ़ ली क्या? बोलो यस या नो। ठीक है, चलो तो आओ क्वेश्चन पे। ओके ओके ओके, ध्यान दो, देखो क्या कहा है। शांत जल में नाव की चाल और नदी की चाल का रेशियो 5:3 है। नदी दो अलग अलग दूरियां 10 और 7 के अनुपात में है, जहां 10 दूरी तय करनी है और 7 दूरी तय करनी है। यदि इन दूरियों को क्रमशः धारा के विरुद्ध जाओगे 2 से, और धारा के साथ तो जाओगे 8 से, तो समय का अनुपात, यही समय का अनुपात आ जाएगा 5:7/8। 8 को इधर गुणा कर दो तो आंसर हो जाएगा 40:7। तो 40:7 आपका आंसर, क्योंकि टाइम बराबर आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। या प्रतिकूल जा रहे हो तो x-y, और अनुकूल जा रहे हो तो x+y। चलो पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% अधिक है। तो 60% अधिक है, यानी रेशियो में दिया है, तो हम दोनों डिस्टेंस को बराबर करेंगे। धारा की दिशा में जाते हैं x+y से, धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं x-y से। और 60% होता है 3/5। यहां यदि 5 समय लगा तो यहां 3 अधिक 8 समय लगा। ये क्या है क्या? अरे बोलो मेरे प्यारे साथियों, क्या बात यही है क्या? और ये बात है तो सोल्व कर लो, देखो ध्यान दो। 5x इज इक्वल प्लस 5y इज इक्वल टू आ जाएगा 8x-8y। एक्स एक्स को एक तरफ कर लें तो 3x बराबर आ जाएगा 13y। अब किसकी वैल्यू दे रखी है? धारा की चाल y की वैल्यू 9 दे रखी है, रख दो। तो 3x इज इक्वल टू 13 × 9। तो 3 से काट दो 3 बार, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 39। क्या कहा है? 504 किलोमीटर जाना है। और 504 किलोमीटर जाना कैसे है? धारा के अनुकूल जाना है। कहां से जाना है? अनुकूल। तो 39 + 9 48 से जाना है। 39 + 9 48 से जाना है, और 48 से जाना है तो 24 से काट दो, 24 से 2 बार, 24 से काट दो, 24 दूनी 48, और 24 एकम 24। तो 21/2 का मतलब हो जाएगा 10 सही 1/2। तो ध्यान देना, इस लाइन से 60% अधिक, 60% अधिक यानी 3/5 अधिक। तो यहां यदि 5 समय लग रहा है तो विपरीत दिशा में हमेशा ज्यादा समय लगेगा, तो 3 अधिक यानी 8 समय लगेगा। 28 में x और y क्यों नहीं निकाला? क्योंकि x और y पूछा ही नहीं है ना। तो जो बात नहीं पूछता वो क्यों निकालें, बताओ हम। पढ़ो, देखो नेक्स्ट 38 37 सॉरी।
क्या कहा है? एक मोटर बोट नदी के किनारे स्थित ए से बी बिंदु तक जाती तथा वापस आती है। डी दूरी तय करती है, गई तो जाएगी x प्लस वाई से, और डी दूरी वापस आएगी तो लिखेंगे x माइनस वाई से। तो इस केस में कोई टाइम लगता है। कह रहा है यदि यदि मोटर बोट की चाल शांत जल में दुगुना कर दें, मोटर बोट की चाल यानी एक्स को यदि डबल कर दें, एक्स को डबल कर दें तो 2x प्लस वाई से जाएगा और 2x माइनस वाई से वापिस आएगा। 2x प्लस वाई से जाएगा, 2x माइनस वाई से वापिस आएगा। तो इस केस में 20% समय लगता है। तो 20% का मतलब है 1/5। तो पहले 5 समय लगता था, तो अब समय लगता है 1। ध्यान दो, डी दूरी गया x प्लस वाई से, वापिस आया x माइनस वाई से। कह रहा है मोटर बोट की स्पीड पहले क्या गिवन थी? ध्यान देना, x को 2x क्यों लिखा, कुछ स्टूडेंट पूछेंगे अब थोड़ी देर बाद में, अभी सीख लो। लिखा हुआ है यहां मोटर बोट की शांत जल में चाल डबल कर दें, तो मोटर बोट जाती किससे शांत जल में? x से, और अब डबल कर रहे हो तो क्या हो जाएगी? 2x। तो d अपॉन 2x प्लस वाई से, और d वापिस आए 2x माइनस वाई से, तो 20% का मतलब 1/5 समय लगा। तो यहाँ 5 समय लगता था, तो यहाँ क्या आपको पता है एक निश्चित दूरी के लिए जब दो डिस्टेंस पता हो, d बराबर जब दो डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी के लिए जब दो स्पीड पता हो, एक निश्चित दूरी के लिए जब दो स्पीड पता हो तो लिखते हैं दोनों स्पीडों का गुणा अपॉन दोनों का सम इनटू टाइम का सम। सम क्यों लिखा मैंने? क्योंकि टोटल टाइम पता है। ऐसे दोनों स्पीडों का गुणा अपॉन दोनों का सम इनटू टाइम का सम। 2x से काट दो 2 टाइम्स, 2 से यदि इधर इंटू कर दे तो ये बन जाएगा 10x² माइनस 10y² इज इक्वल टू हो जाएगा 4x² माइनस y²। तो सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा x² अपॉन y² इज इक्वल टू 9/6। 9/6 का मतलब 3/2। तो x² अपॉन y² 3/2 है, तो x अपॉन y क्या हो जाएगा? तो कह देंगे √3/2। रूट इसलिए आया क्योंकि x² प्लस y² की वैल्यू 3/2 है। हमें क्या पूछा है? मोटर बोट की चाल वास्तविक बहाव की चाल की, यानी x y का कितना गुणा है, तो x अपॉन y बताना है। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, क्या कहा है? एक नाव शांत जल में नदी की बहाव की चाल की 4 गुना है।
तो नदी का बहाव यदि y है तो शांत जल में नाव की चाल 4y होगी। यही कहा क्या? कहा गया है ऊर्ध्वाधर प्रवाह में बिंदु A से B तक जाने में 2 घंटे ऊर्ध्वाधर प्रवाह में यदि जाएंगे, अप स्ट्रीम में यदि जाएंगे तो अप स्ट्रीम में जाएंगे x माइनस वाई से, यानी 3y से जाएंगे, 2 घंटे लगते हैं, तो डिस्टेंस आ जाएगी 6y। आगे क्या कहा है? बिंदु B से A तक की ये दूरी 1 घंटे 30 मिनट में तय करते हैं। तो बिंदु A से, ये ध्यान दो, A से B गए थे अप स्ट्रीम में, तो B से वापस आएंगे डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी x प्लस वाई, वही दूरी यानी 6y तय करते हैं कितने समय में? 1 घंटे 30 मिनट में, यानी 3/2 में। तो आंसर आ गया x प्लस वाई, हमारे पास आ गया 4y। x प्लस वाई 4y, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 3y। ठीक है। तो हमें पूछ रहा है नाव की चाल में कितने प्रतिशत, नाव की चाल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी हुई। तो पहले नाव की चाल क्या थी? 4y, अब नाव की चाल क्या है? 3y। तो कहेंगे कितनी बढ़ोतरी हुई? तो हम कहेंगे कमी हुई कितने की? y की। किससे? 4y से। और 1/4 कितना होता है? 25%। तो कहेंगे 25% डिक्रीज हो गई स्पीड। डी आंसर हो जाएगा। वापिस एक बार समझा रहा हूं, नाव की चाल y है तो, सॉरी, धारा की चाल y है तो नाव की चाल 4 × 4y है। धारा के विपरीत डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, सॉरी, धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो अप स्ट्रीम में जा रहे हैं। अप स्ट्रीम में डिस्टेंस होती है अप स्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई इंटू टाइम, तो 6y। अब क्या कहा गया? ए से बी गए अप स्ट्रीम में, तो वापस आ रहे हो तो किस में आओगे? डाउन स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या होगी? डिस्टेंस वही 6y अपॉन टाइम 1.5 घंटे लगता है, तो 3/2। तो आ गया एक्स प्लस वाई 4y है, तो x की वैल्यू आपके पास 3y। पूछ रहा है x की वैल्यू पहले 4y थी, अब 3y है, तो कितनी कमी हुई? तो नरेंद्र, नरेंद्र मोदी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई और भी नरेंद्र है, वही नरेंद्र है। ठीक है, क्या कहा गया कि नरेंद्र अपनी नाव द्वारा यात्रा करता है, जब हवा चलती है तो उसकी टोपी गिरने के बाद अनुप्रवाह में विपरीत दिशा में तैरने लगती है। जब नरेंद्र को ज्ञात होता है 12 मिनट तक ऊर्ध्वाधर विपरीत दिशा में चलता है, वह वापस अनुप्रवाह में लौटती है नहीं। जैसे ही वह टोपी आरंभिक स्थान पर पहुंचती है, नरेंद्र उसे पकड़ लेता है। यदि नरेंद्र की टोपी चलने वाले स्थान से ठीक 3 किलोमीटर दूरी पर गिरी, तो नदी के बहाव की चाल ज्ञात करो। ध्यान दो, नरेंद्र यहां था, यहां से जब नरेंद्र 3 किलोमीटर चल लिया, कितना चल लिया? 3 किलोमीटर चल लिया, तो नरेंद्र की यहां टोपी गिर गई, यहां नरेंद्र की टोपी गिर गई। अब टोपी यदि गिर गई तो ये विपरीत दिशा में जा रहा है नरेंद्र x माइनस वाई से, कितने समय तक जा रहा है? 12 मिनट तक।
तो x माइनस वाई की स्पीड से 12 मिनट तक ये जा रहा है, तो 12 मिनट तक ये चल रहा है, तो 12 मिनट तक इधर टोपी भी चलेगी। किस स्पीड से चलेगी? y की स्पीड से। ये है क्वेश्चन। क्या कहा गया कि इस पॉइंट से, बोर्ड पर ध्यान देना समझना, क्या कहा गया, इस पॉइंट से 3 किलोमीटर दूरी पर टोपी गिरी, टोपी गिरने के बाद विपरीत दिशा में x माइनस वाई की स्पीड से 12 मिनट तक जाता है, और टोपी पानी की स्पीड से, पानी पे चलने लग जाएगी हमें पता है, तो पानी की स्पीड से y की स्पीड से धारा के अनुकूल 12 मिनट तक वो भी चलेगी। जब 12 मिनट तक इसको पता चला तो इसने यहां इधर आने का कोशिश किया, तो जब ये यहां पहुंचता है उसी समय यहां टोपी पहुंचती है। ध्यान दो, जब ये यहां पहुंचता है उसी समय यहां टोपी पहुंचती है, तो इसको मिलने का समय निकाल लो। मिलने का समय होगा रिलेटिव डिस्टेंस। तो रिलेटिव डिस्टेंस ध्यान दो, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो रिलेटिव डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जो दूरी है वो रिलेटिव डिस्टेंस है। तो यहां से यहां तक की दूरी 12 की स्पीड से y 12y होगी, और आगे की दूरी कितनी होगी? 12x माइनस 12y। ध्यान दो रिलेटिव डिस्टेंस, तो ये x माइनस वाई से 12 मिनट में तय की गई दूरी, x माइनस वाई से 12 मिनट में तय की गई दूरी, और y की स्पीड से 12 मिनट में तय की गई दूरी, दोनों के बीच में यही दूरी है जो एक्स्ट्रा दूरी है। तो यहां से यहां जाती है टोपी तो, और नरेंद्र वहां से यहां आता है, तो एक्स्ट्रा दूरी कौन सी हुई? जो दोनों के बीच की दूरी है। अब ध्यान दो, नरेंद्र पहले प्रतिकूल x माइनस वाई में जा रहा था, वापिस मुड़ गया तो x प्लस वाई से मुड़ गया, और बोट जो ये टोपी है वो तो धारा की चाल से जा रही है, तो नरेंद्र x प्लस वाई से इधर आ रहा है किनारे की तरफ, टोपी y से किनारे की तरफ आ रही है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए दोनों की स्पीड का माइनस कर देंगे। 12y से 12y, y से y, तो हम कहेंगे टोपी 12 मिनट में यहां पहुंच गई। तो ध्यान दो, टोपी 12 मिनट में यहां से यहां पहुंची और 12 मिनट में यहां से यहां पहुंची, इसका मतलब टोपी ने पूरी 3 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की? तो टोपी ने पूरा 3 किलोमीटर 24 मिनट में तय की, और मिनट को घंटे में बदलना है तो डिवाइड कर दो 60 से। तो 12 से काट दो 2 बार, 12 से काट दो कितनी बार? 5 बार, तो 15/2, 15/2 का मतलब आंसर हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टोपी जो चलेगी वो पानी की स्पीड से चलेगी, इसलिए 7.5 जो है वो आंसर है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? देखो सारे स्टूडेंट्स एक बार समझ लो, सारे स्टूडेंट्स एक बार वापस समझ लो। ध्यान दो, देखो यहां से नरेंद्र चला गया 3 किलोमीटर, कितना चला गया? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जाने के बाद भी वो विपरीत दिशा में चलता जा रहा है, x माइनस वाई की स्पीड से कितने समय तक चलता जा रहा है? 12 मिनट तक। जब यहां 3 किलोमीटर पे उसकी टोपी गिरी, उसके बाद भी वो 12 मिनट तक आगे चलता जा रहा है, तो टोपी भी 12 मिनट तक पानी की स्पीड से पीछे आती रहेगी। अब इसको जैसे ही पता लगा तो ये यहां से पीछे मुड़ा और यहां पहुंचता है, उसी समय उस समय टोपी यहां पहुंच गई थी तो वो भी यहां पहुंचती है, दोनों मिलते हैं तो दोनों का ट्रेवल टाइम निकाल लो। टाइम मिलने का टाइम निकाल लो कि ये यहां से यहां और वो यहां से यहां कितने समय में आया, तो मिलने का टाइम निकालना, तो टाइम बराबर होगा रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस 12 इंटू वाई 12y, और x माइनस वाई से 12 मिनट तक, तो ये रिलेटिव स्पीड जा रहा था x माइनस वाई से, अब दिशा में हो गया तो x प्लस वाई से हो गया, और हमें टोपी पता है y की स्पीड से है, तो x प्लस वाई माइनस वाई काट देंगे, तो 12 मिनट बाद टोपी को पकड़ लेगा। तो ध्यान दो, यहां से यहां तक की दूरी 12 मिनट में यहां तय की, 12 मिनट में यहां, तो यहां से यहां तक की दूरी टोपी ने 24 मिनट में तय की, 24 मिनट को घंटे में लिखना है 60, तो 3 किलोमीटर 24, 3 किलोमीटर टोपी 24 मिनट में पहुंचती है, तो वही आपके पानी की स्पीड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी मेंस 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क दोनों को मिक्स किया गया इसमें। भवानी आप बोलोगे उतने ही क्वेश्चन और करवा दूंगा, और आप बोलोगे सर यहीं बंद कर दो तो यहीं बंद कर दूंगा।
सब कुछ आप पे है। टाइम हो गया अक्सर, जैसे ही टाइम हो आप घर जा सकते हो। आप अपने घर पे ही तो हो, मोबाइल बंद कर दिया करो। क्या दिक्कत है, स्विच ऑफ कर दिया करो, सीधा दिखना ही बंद हो जाऊंगा मैं। क्या कहा है, एक समुद्री जहाज 77 किलोमीटर दूर है, यानी ये पॉइंट है समुद्र का जिससे समुद्री जहाज 77 किलोमीटर दूरी पर है। उसमें एक छेद हो जाता है जिसके कारण 5.5 मिनट में, यानी 11/2 मिनट में 9/4 टन पानी जो है बाहर पानी निकलता है, यानी अंदर आता है। और कहा एक निकासी नल है जो प्रति घंटे 12 टन, प्रति घंटे का मतलब 60 मिनट में 12 टन पानी बाहर फेंकता है। ज्ञात करो कि किस चाल से चलना चाहिए कि डूबने वाला जहाज, ये जहाज इसमें छेद होने के कारण वापस समुद्र की तरफ चलेगा, तो पूछ रहा है किस चाल से चलना चाहिए कि इधर से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आने वाला जहाज इसको बचा ले। तो जब ये 6 से आ रहा है, ये x से आ रहा है, तो टाइम होगा मिलने का बराबर रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी 77 अपॉन रिलेटिव स्पीड 6 प्लस x इज इक्वल टू, ध्यान दो 77 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, ये 6 से आ रहा है, ये x से आ रहा है, तो टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड हो गया। बट ये कब मिलेंगे, जब उस टैंक में कह रहा है 69 टन पानी आ जाएगा। तो 69 टन पानी कितने समय में आएगा वो निकालो। टाइम बराबर होगा टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क कितना पानी आना है अपॉन स्पीड। तो 1 मिनट में यहां कितना तो अंदर आता और कितना बाहर, तो 1 मिनट में यदि मैं यहां डिवाइड करूं तो 9/2 को 9/4 को 11/2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 9/22 टन पानी तो अंदर आता है और 1/5 टन बाहर जाता है। 110 से गुणा कर दो तो 69 इंटू 110, नीचे 110 से गुणा करेंगे तो 110 से गुणा करते ही बन जाएगा 45 और 110 से गुणा करते ही ये बन जाएगा 22। तो दोस्तों आपका आंसर हो गया 69 इंटू 110 अपॉन 23। मिनट में वाई और आवर में चाहिए तो इंटू कर देंगे 60 से। ठीक है, सोल्व कर लो। देखो ध्यान दो, 23 से काट दो कितनी बार, 3 बार। 11 से काट दो कितनी बार, 7 बार। अच्छा मिनट में था तो डिवाइड करेंगे, इंटू नहीं करेंगे भाई। मिनट को घंटे में बदलना हो तो डिवाइड करते हैं आजकल, ध्यान रखना। तो इसलिए डिवाइड करेंगे 60 से। काट दो, 0 से काट दो 0, 3 से काट दो 2 बार, तो दोनों तरफ गुणा कर दें तो 6 प्लस एक्स बराबर 14 है, तो x बराबर हो जाएगा 8। एक बार वापस समझा देता हूं, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो इसको वापस रफ करता हूं और वापस समझा देता हूं। वो वापस ध्यान दे लो, वापस ध्यान दो, वापस समझा रहा हूं। ध्यान दो, देखो बोट यहां से 77 किलोमीटर पे पंचर हो गई, बोट के अंदर छेद हो गया, और छेद हो गया तो बोट तो इधर आएगी और एक बचाव जहाज इधर, तो ये 77 किलोमीटर आमने सामने 6 प्लस एक्स से आ रहे हैं, तो इतने समय में मिलेंगे। और ध्यान दो मिलने का समय क्या होगा, जब टैंक में 69 टन पानी आ जाएगा, तो 69 टन पानी आने में कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर होगा टोटल वर्क 69 अपॉन 1 मिनट में कितना तो अंदर आता है, तो 9/4 मिनट में 11/2 मिनट में 9/4 टन अंदर आता है, तो एक में कितना आएगा, 11/2 का भाग दे दो तो काट दोगे तो 9/22 टन तो 1 मिनट में अंदर आएगा। बाहर कितना निकलेगा, तो हम बाहर कहेंगे 60 मिनट में, 1 घंटे में 12 टन बाहर आता है, तो 1 मिनट में कितना, 1/5। 22 और 5 110 से गुणा कर दो तो 69 इंटू 110 अपॉन ये बनेगा आपका 45 माइनस 22। तो जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये बनेगा 69 इंटू 110 अपॉन 23। ये मिनट में है, आवर में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दो, सोल्व कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, जो आपका आंसर है। चलो तो यहां तक करो, टाइम एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट है। कल से हम पढ़ेंगे एवरेज। तो बोट एंड स्ट्रीम की सीट अपलोड हो चुकी है,
कुछ क्वेश्चन और भी अच्छे हैं जो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एवरेज की क्लास के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।